अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 10। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होती है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इंक्लूड द मेथड इन विच ह्यूमन प्रोड्यूस न्यू प्लांट बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें इंसान प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, स्टेम, रूट्स एंड लीव, उनको इस्तेमाल करके आर्टिफिशियली प्लांट्स को ग्रो करता है। मींस इसमें बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल इसलिए बोलते हैं कि इंसान अपनी मर्जी से करता है। इट इंक्लूड टेक्निक्स सच एस कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग का मतलब होता है कलमकारी, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है पैवंदकारी, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि प्लांट के बॉडी से कुछ टिश्यूज़ लिए जाते हैं, कुछ सेल लिए जाते हैं, कुछ टुकड़ा लिया जाता है और उसे ऐसे एनवायरनमेंट या एंजाइम्स में डाला जाता है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं और वो टिश्यूज़ डिवाइड करते 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 एक पूरी सेल की बॉल्स बना देते हैं और फिर वहाँ से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्टेम, रूट्स एंड लीव में। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। Artificial propagation is used to cultivate plant with desirable characteristics or to increase crop production। ये जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है जिसे मसनूई प्रोपेगेशन कहते हैं, ये क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए यानी कि क्रॉप की तादाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। और डिज़ायर करेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी पौधे का फ्रूट बहुत मीठा है तो उस पौधे की आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की जाएगी। वो दो तरीके से की जा सकती है जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, वो है कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। या तो उसकी कलम काट के ज़मीन में लगाई जाएगी, उससे क्या होगा कि कुछ अरसे बाद उसमें जड़ें भी निकल आएंगी और पत्ते भी निकल आएंगे और उसके पास सेम क्वालिटीज़ होंगी, सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह। या फिर उसकी पैवंदकारी की जाएगी जिसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, यानी कि उसका स्टेम का एक हिस्सा काट कर किसी ऑलरेडी डेवलप्ड प्लांट जिसकी रूट्स ज़मीन में अच्छी तरह डेवलप हों उसके ऊपर लगा दिया जाएगा और फिर उन दोनों का कनेक्शन बन जाएगा वक्त गुजरने के साथ साथ। और नए प्लांट में दोनों एक जैसे प्लांट, मतलब एक ही नस्ल के प्लांट की दोनों क्वालिटीज़ होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कटिंग क्या होती है? इन सम प्लांट अ पीस ऑफ स्टेम और अ पीस ऑफ रूट कैन फॉर्म ए न्यू प्लांट। स्टेम का एक टुकड़ा या रूट का एक टुकड़ा एक नया पौधा बनाता है, सच एज पीस ऑफ स्टेम और रूट दैट आर कट फ्रॉम द प्लांट एंड यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट कॉल्ड कटिंग। आपकी जितनी उंगली होती है ना, मोटी उंगली जितनी मोटी एक शाख काटी जाती है जिसकी लंबाई एक पेंसिल जितनी होनी चाहिए, लेड पेंसिल जितनी, और उसके ऊपर एक से दो बड्स होने चाहिए, आइज़ होनी चाहिए या नोचेस, आप जो भी समझ लें वो होनी चाहिए। इसको बोलते हैं कटिंग। कटिंग आर वाइडली यूज टू प्रोपेगेट हाउस प्लांट, ऑर्नामेंटल ट्रीज और शर्ब और फ्रूट क्रॉप्स। बहुत सारी कटिंग इस्तेमाल होती है घरों में पौधे लगाने के लिए, खूबसूरती वाले पौधे लगाने के लिए, शर्ब्स जड़ी बूटियाँ लगाने के लिए एंड फल लगाने के लिए, जैसे कि गुलाब भी कटिंग से उगता है। ग्रेप्स की वाइन यानी ग्रेप्स की बेलें भी कटिंग से उगती हैं। ये स्टेम कटिंग से उगती हैं, गुलाब और ग्रेप्स। जबकि स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी जो है वो रूट कटिंग से उगाई जाती है। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग यानी पैवंदकारी। ग्राफ्टिंग इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू और मोर प्लांट पार्ट्स ऑफ द सेम टाइप टू फॉर्म ए सिंगल प्लांट। दो पौधे लिए जाते हैं जो कि एक ही नस्ल के होने चाहिए या करीबी नस्ल के होने चाहिए। जैसे कि खट्टी खट्टी होती है, ऑरेंज से छोटी होती है। खट्टी के पौधे पर ऑरेंज यानी कि किन्नू की जो है वो पैवंदकारी की जाती है तो किन्नू का पौधा बनता है। इसी तरह यानी सेम नस्ल के होने चाहिए, सेम नस्ल आप इसको कह सकते हैं, सेम टाइप के होने चाहिए। एक पौधे का एक हिस्सा जो कि स्टेम से होता है उसको काटा जाता है, स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम, और उसको अटैच कर दिया जाता है विद द रूट और स्टेम ऑफ सेकेंडरी प्लांट, दूसरे प्लांट के स्टेम के साथ और रूट के साथ, या फिर रूट के साथ। वैसे ज़्यादातर जो तरीकाकार इस्तेमाल होता है वो रूट के साथ नहीं, वो स्टेम के साथ इस्तेमाल होता है, उसको अटैच कर दिया जाता है स्टेम के साथ। ऐसे तराश के पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है, तराश के उसको ऊपर से काट दिया जाता है सेकेंडरी प्लांट को,
और उसके ऊपर जो है वो कटिंग लगा दी जाती है, जो कि आपका डिज़ायर्ड प्लांट है उससे आप कटिंग लेकर आते हैं, शाख काट के लाते हैं, ऊपर रख के जोड़ लगा के मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि हवा ना लगे और वो जोड़ पक्का हो जाए। ग्राफ्टिंग एनेबल टू कंबाइन द बेनिफिशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स। इससे क्या होता है कि नए बनने वाले पौधे में दोनों प्लांट्स के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द मेथड इज़ यूज टू प्रोपेगेट ऑलमोस्ट ऑल कमर्शियल फ्रूट ट्रीज। बहुत से जो कमर्शियल जो है ना ट्रीज़, फ्रूट ट्रीज़, फलदार दरख्त जो हैं उन पे ग्राफ्टिंग यानी पैवंदकारी की जाती है, लाइक आलमंड, प्लम, चेरीज़, यानी कि बादाम में, आड़ू में और चेरीज़ में। मैनी ऑर्नामेंटल ट्रीज़ एंड शर्ब्स, बहुत से आराइशी पौधे जो होते हैं खूबसूरती के लिए उनमें भी ग्राफ्टिंग की जाती है, और ट्रीज़ में और शर्ब में भी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन लाइक कटिंग एंड ग्राफ्टिंग इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन एंड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, ताकि आपकी रट्टाबाजी को ख़त्म करके आपके विजुअल करेक्टरिस्टिक्स हम डेवलप कर सकें और विजुअल मेमोराइजेशन आपको करा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये लेक्चर 6 बजे अपलोड होगा। सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।